दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है प्रत्यय। आज हम प्रत्यय को विस्तार से करेंगे और जानेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय शब्द में से कैसे निकाले जा सकते हैं। कोई प्रत्यय शब्द में लग जाता है तो शब्द का रूप कैसे बदल जाता है, उसमें प्रयुक्त किए गए वर्णों में भी कुछ बदलाव हो जाते हैं और प्रत्यय के कुछ नियम जानेंगे। हम उन नियमों की व्याख्या करेंगे और उन नियमों को समझने के बाद प्रत्यय के बारे में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। आज आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद गारंटी आपको दोबारा प्रत्यय के बारे में वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों करते हैं शुरू। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहां पर एक उदाहरण मैंने पहले लिख दिया है, इतिहास जमा इक, ऐतिहासिक। क्या बन गया? ऐतिहासिक। हमारे पास मूल शब्द है इतिहास और प्रत्यय है इक, ऐतिहासिक। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात देखने की है, वो क्या है? वो देखिए आप, यहां पर ई है और यहां पर इसका ऐतिहासिक ए बन गया। ये क्यों बन जाता है? अगर हमारे पास ये शब्द आ जाए, कहा जाए कि प्रत्यय निकालो, तो अब तो आपने ये देख लिया, अब इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, आप इसे निकाल देंगे। लेकिन कुछ और शब्द आ जाएं और जिसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ हो और उसके बारे में कहा जाए कि इसके अंदर से आप प्रत्यय निकालिए। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं यहां पर, वैवाहिक। अब ये एक शब्द है हमारे पास, क्या है? वैवाहिक। इसके अंदर से प्रत्यय अलग कीजिए। अब यहां पर हमारे पास थोड़ी मुश्किल पैदा होगी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और प्रत्यय निकालने पर शब्द का रूप क्या होगा। बस आज इस विषय के अंतर्गत हम इन सब चीजों को जानेंगे कि शब्द में प्रत्यय लग जाता है तो शब्द का रूप बदल जाता है, तो उसके वर्णों में जिनका शब्द में प्रयोग किया गया ना, उन वर्णों का भी रूप कैसे बदलता है और किस नियम के तहत ये होता है। तो दोस्तों चलते हैं प्रत्यय के प्रकार पर। और प्रत्यय के दो प्रकार हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। पहला प्रकार देखिए, कृत प्रत्यय। दोस्तों कृत प्रत्यय धातु और क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। याद रख लीजिए आप, कृत प्रत्यय धातु और क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। धातु और क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। क्रिया में या धातु में लगकर एक ये नया शब्द बना देते हैं। आप इसको याद कर लीजिए। बस आपके पास आ जाएगी भाई कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आपने सीधा लिख देना है कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, लड़। लड़ शब्द क्या है दोस्तों? धातु शब्द है। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आई। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? आई। क्या बन जाएगा? लड़ाई। क्या बन गया ये? लड़ाई। ये हमारा धातु शब्द है। इसी तरह एक शब्द और देखिए, तैर। तैर शब्द से पता लग रहा है ना आपको, तैर से पता लग रहा है ना भी तैरने के से संबंधित है, कुछ काम से संबंधित है। और क्रिया रूप तो आप जानते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो काम का होना या करना बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये चैप्टर हम करा भी चुके हैं। देखिए, तो इन शब्दों से काम के बारे में पता है ना, लगता है थोड़ा। लड़, भाई आदमी लड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ना, लड़ेगा उसके साथ है। तैर, हाथ पैर मारेगा, पानी के अंदर ऐसे चलेगा, तैर। तो इनसे काम के बारे में कुछ पता लगता है, आभास होता है कार्य का। तो ये शब्द क्या है? धातु शब्द हैं, तैर। तो देखिए यहां पर हमने लड़ जमा आई, लड़ाई बनाया। तैर जमा आक, यहां पर हम आक लिखते हैं, तैर जमा आक। तो यहां पर क्या बन जाएगा इसका? तैराक। क्या बन गया? तैराक। ये नया शब्द बन गया। तैर का मतलब काम के बारे में, तैरने के कार्य के बारे में सूचना है। तैराक। तैराक क्या बन गया? तैरने वाला। क्या बन गया?
तैरने वाला, काम को करने वाला। और यहां पर केवल काम हो रहा है या नहीं है, जो भी है कोई कार्य, उसके बारे में तैर शब्द ने सूचना दी, लेकिन इसके साथ आग प्रत्यय लग गया तो यहां पर बन गया तैराक। ऐसे कुछ और उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे सज जमा आवट, क्या बन जाएगा? सजावट। क्या बन गया? सजावट। सज क्या है? धातु शब्द है। इसी तरह देखिए सड़ जमा ईयल, क्या बन गया? सड़ियल। क्या बन गया? सड़ियल, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो धातु या क्रिया शब्दों में लगते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। अगला हमारा प्रत्यय का भेद है तद्धित प्रत्यय। कौन सा भेद है? तद्धित प्रत्यय। देखिए दोस्तों, कृत प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातु क्रिया, धातु क्रिया से भिन्न शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय धातु क्रिया से भिन्न शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, पंडित जमा में आई प्रत्यय जोड़ दिया हमने, क्या बन जाएगा? पंडिताई। क्या बनेगा? पंडिताई। पंडित कौन सा शब्द है? धातु है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। क्या है? संज्ञा। यहां पर परिभाषा हमारी है ना, जो प्रत्यय धातु क्रिया से भिन्न शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं या वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां पर आपने शब्द लिखा पंडित जमा आई, पंडिताई। और देखिए लोहा जमा आर, क्या बन जाएगा? लोहार। क्या बन जाएगा? लोहार। तो लोहा यहां पर संज्ञा शब्द है, उसमें हमने आर प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया लोहार। तो इस प्रकार वे प्रत्यय जो धातु क्रिया से इतर भिन्न शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर कर सकते हैं। कृत प्रत्यय एक बार फिर करते हैं। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय जो धातु या क्रिया शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातु क्रिया से भिन्न शब्दों में लगकर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे एक नियम, और जो मैंने पहले बताया था कि इतिहास जमा एक लगाया तो ऐतिहासिक कैसे बन गया, उसका ए का ए कैसे बन गया, और इस प्रकार वो कौन से प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं तो शब्द के शुरू वाले वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ये नियम आपको करना। इस नियम को किए बिना प्रत्यय आपके पूरे नहीं हो सकते। कोई मुश्किल विषय नहीं है, बड़ा आसान विषय है। तो आइए चलते हैं वो नियम करते हैं जिस नियम के तहत वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों वो नियम ये है हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पर अभी उस नियम को लिखता हूँ। ए आ ई, इसको लिख लीजिए आप। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप इसे लिख सकते हैं, उतार लीजिए कागज में, और नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपके पास उतरा हुआ ही है।
देखिए दोस्तों, ए आ ई ई ऊ ऊ, मैं जोड़े बना देता हूं, आपको मुश्किल नहीं रहेगी। ई इसके साथ ए आए, ये 4 हैं और ये 2, ठीक है जी। आगे देखिए, फिर ऊ ओ और फिर है ओ, ये 4। देखिए दोस्तों, शब्द के आरंभ में इनमें से कोई भी वर्ण है और बाद में एक प्रत्यय है। तो क्रमशः का मतलब ये 1 क्रम पे, 2 क्रम पर और 3 क्रम पे। ए आ का आ बन जाता है, ए आ का आ बन जाएगा। ई ए का ए बन जाएगा। ऊ ओ का ओ बन जाएगा। ये बन जाएंगे। अब एक उदाहरण देखिए, जैसे समाज में हमने इक प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया? इक प्रत्यय। समाज में हमने क्या लगाया? इक प्रत्यय। तो इसका बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इसका बन जाएगा सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। जैसे इतिहास में हमने इक प्रत्यय लगाया, ऐतिहासिक। उपन्यास में हमने इक प्रत्यय लगाया, क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। अरे यार, इसको उधर करो थोड़ा। क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। देखिए यहां पर एक प्रत्यय आया और हमने नियम क्या लिखा? ए आ, यानी कि ए आ में से कोई भी ये वर्ण है। श में क्या मिला हुआ है? ए आ में से कोई भी स्वर यदि यहां पर है तो इस व्यंजन में ए मिला तभी तो वर्ण बनाना। तो श में क्या है? अ। और इधर एक प्रत्यय लगा, इधर एक प्रत्यय आने से इस एक प्रत्यय लगने से इस शब्द का रूप बदला और क्या बन गया? सामाजिक। स का क्या हो गया? आ। इधर देखिए ई है और उधर एक प्रत्यय लग गया, तो ये क्या बन गया? ऐतिहासिक। और हमारे पास इसका नियम है ना, ये किस में बदल जाएंगे? इसमें बदल जाएंगे। और ये वो हमने लिखा था, नीचे भी लिख दिया, इसको एक बार ऊपर लिख देते हैं यहां पर। ये इसमें बदल जाएंगे और ये वाले इसमें बदल जाते हैं। अब देखिए इतिहास जमा एक, ऐतिहासिक। आप निश्चित कर लें, पक्का कर लें कि शब्द के आरंभ में यदि इनमें से कोई है और उस शब्द में हम एक प्रत्यय लगा रहे हैं या उसमें एक प्रत्यय है, तो वो इसके रूप में बदल जाएगा। कौन? शब्द का सबसे पहले वाला वर्ण। यहां पर शब्द का सबसे पहला वर्ण हमारे पास क्या है? ई। ये क्या बन जाएंगे? ये नहीं बनेगी, ये वाले बन जाएंगे प्रत्यय। प्रत्यय में एक अलग रूप आता है। अब इधर देखिए, उपन्यास जमा इक। नियम आपके सामने है। ओ औ यदि हैं, ठीक है, कहां पर? शब्द के शुरू में। उनमें से इनमें से कोई भी है शब्द के शुरू में, वो का क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। तो ये समझ में आ गया होगा, इन तीनों का रूप बदल जाता है। एक नियम और है दोस्तों, वो और देखना। और जमा में एक ये और कर लेते हैं। देखिए यहां पे ई है, यहां पर भी ई है, तो वो किस में बदलेगा? अय, इसमें बदलेगा। और इसकी मात्रा का निशान क्या होता है? ये होता है। ये क्या बन जाएगा? वैवाहिक। ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैवाहिक। एक नियम और देख लीजिए, ए और यह प्रत्यय शब्द में
जुड़ने पर य और ए प्रत्यय शब्द में जुड़ने पर शब्द के आरंभ में ए का आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। नियम आपकी समझ में आ गया, नियम को आपने याद कर लिया तो विषय आपकी समझ में आ गया। अगर हम रटते हैं किसी विषय को तो वो विषय हमें समझ में नहीं आता है। दोस्तों देखिए, अ या प्रत्यय शब्द में जुड़ने पर शब्द के आरंभ में ए का आ हो जाता है। यदि शब्द के आरंभ में ए है और उस शब्द में प्रत्यय ए जुड़ता है या यह जुड़ता है तो ए का आ हो जाता है। उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है पंचाल। क्या है? पंचाल। और प्रत्यय हमारे पास आ गया ए। शब्द क्या है? पंचाल, प्रत्यय ए। तो पंचाल का बन जाएगा पांचाल। याद रखिएगा, शब्द में ए जुड़ने पर शब्द के शुरू में ए है वो किस में बदल जाएगा? आ में, पांचाल। एक और उदाहरण देखिए, धनु और प्रत्यय ए, दानव। ये उदाहरण भी बहुत ही मुख्य हैं, बहुत ही जरूरी हैं। और देखिए, यदु प्रत्यय ए, यादव। अब ये वाले उदाहरण देखिए, मैं इसको ऊपर से हटा देता हूं थोड़ा इसको। देखिए, पंडित और प्रत्यय हमारे पास यह, शब्द बन जाएगा पांडित। पांडित, यह इसका बन गया ए का आ, पांडित। और देखिए, साहित्य और प्रत्यय इसका बन जाएगा साहित्य। क्या बन जाएगा? साहित्य। और देखिए, बहुत जरूरी, बड़ा जरूरी है, ये आता है पेपर में। या क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य। ध्यान दीजिए, अगर शुरू में है नहीं है और उसके बाद वाले वर्ण में है तो वो आ में बदल जाएगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ये आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है? यहाँ पर मैंने जो कुछ आपको बताया वो आपकी समझ में आया है? आपको कोई लाभ मिला है? आपको कोई फायदा हुआ है? तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही हमारी जान है। और इसी के बेस के ऊपर हम आपके लिए किसी भी विषय को अच्छे से अच्छा बनाकर लाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।